नहीं था वो लास्ट में जो 20 नंबर था, वो विदाउट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच कर रहा है, मतलब वहां पे इंटीग्रल पार्ट नहीं था। कल हम लोगों ने पावर फंक्शन देख रहे थे ना कल शायद, पावर फंक्शन में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइक अब ये आवाज नहीं आ रहा क्या? आ गया? बोलो बच्चा लोगों, आवाज आ गया ना? ठीक है चल। तो पावर फंक्शन कल एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4, तो उसी रेशियो में वो चलता है 1,1 और -1,1 पे इंटरचेंज होता है। तो आज हम लोग बात करते हैं जब पावर्स ऑड रहेंगी, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करते हैं पहले। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जाएगा इन्फिनिटी को, जब x नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनेगा। देखो इस टाइप से ग्राफ बनता है इसका। ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी 1,1 से पास होगा, 1,-1 से भी पास होगा। थोड़ा सा स्टीप ज्यादा हो गया है, चाहो तो ऐसे बना लेना, यहाँ से टच करते हुए ऐसे, यहाँ से टच करते हुए, ये भी चलेगा। इन दोनों पॉइंट से पास करेगा और इन्हीं दोनों पॉइंट पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स, वहां उसको इंटरसेक्ट भी करेगा। मतलब अगर y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करें इस पे, ऐसे जाएगी वो। इसमें तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए कोई खास। इसका डोमेन बोलो क्या है? डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज, रेंज भी इसका ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि पूरा y एक्सिस कवर कर रहा है ग्राफ। बोलो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये हैंग बहुत हो रहा है यार, इतना स्लो चल रहा है रिस्पॉन्स। वीडियो सही से आ रहा है ना? ठीक है चलो। बना लिया बेटा, इरेज कर दें। तो x की पावर अगर 5 का ग्राफ ड्रॉ करना है तब भी सेम ग्राफ होगा।
एक्स की पावर 5 का भी यही ग्राफ आने वाला है, ठीक है, 7 का भी यही ग्राफ आने वाला है। बस अंतर किसमें होगा, जो कर्व का स्टीपनेस है, तो हम लोग एक साथ जब बनाएंगे तब दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। जैसे अगर हमको इसी ग्राफ में सपोज तुम लोग नेक्स्ट फिगर में बनाओगे, दोनों को एक साथ बनाना है, y इक्वल टू एक्स क्यूब और x की पावर 5 को, तो 0 से 1 में बोलो कौन सा बड़ा होगा इसमें, 0 से 1 में कौन सा बड़ा होगा, एक्स क्यूब या x की पावर 5? 0 से 1 में एक्स क्यूब बड़ा होगा इनफैक्ट, और -1 से 0 में भी एक्स क्यूब बड़ा होगा। तो जब तक हम लोग इस रेंज में -1 से 1 तक, तो ग्राफ कौन सा ऊपर होना चाहिए, एक्स क्यूब वाला, उसके बाद कौन सा ऊपर होना चाहिए, एक्स की पावर 5 वाला। तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहां पे ऐसे गए, यहां पे ऐसे गए, इस टाइप से और इस टाइप से। कलर शायद नहीं है यहाँ पे, वरना दो से अलग अलग बना देते। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला कौन सा है बताओ, ये वाला ग्राफ किसका, एक्स क्यूब का कि पावर 5 का? इसमें एरो बनाया हमने, बोलो। ये वाला ग्राफ किसका है, एक्स क्यूब का कि पावर 5 का, बुलाओ रे, क्यूब का? नहीं बेटा गलत बोल रहे हो, पावर 5 का। अच्छा सोचो, -1 की पावर 3 करोगे और -1 की पावर 5 करोगे, कौन नंबर बड़ा है इसमें से? ये नंबर बड़ा है क्लियरली, दिख रहा है? देखो ना यहाँ पे 0 से 1 में x की पावर 3 ऊपर होगा, ये x की पावर 3 होगा और ये x की पावर 5 होगा। यही वाला ग्राफ था जो ऐसे आ रहा है, ऐसे करके यहाँ पे आया ऐसे, यही वाला ग्राफ था, ये वाला x की पावर 5, x की पावर 5, ये वाला यहाँ पे, ये वाला है x की पावर 5। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, x की पावर 5 वाला, ये वाला था, सॉरी देख लो, -1 से 0 में x की पावर 5 बड़ा है, सॉरी पहले शायद उल्टा बोला था हमने, ये -1 से 0 में x की पावर 5 बड़ा है, यहां से कंपेयर कर सकते हो। और -1 के और पीछे कौन सा बड़ा है, एक्स क्यूब बड़ा है। क्यों, देख लो, -2 का क्यूब कर लो और -2 की पावर 5 कर लो, ये आएगा -8, ये आएगा -30। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो बड़ा है वो ऊपर होता है। ऊपर नीचे कैसे डिसाइड करेंगे, यहां से देखो, वैसे लाइन ड्रॉ करो, ये वाला काफी नीचे कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, ये एक्स क्यूब का है। बोलो बेटा, समझा?
ओके, सबको एक हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखो तुमको दिखाई पड़ता है नहीं पड़ता है। शेयर प्रेजेंट टैब, देखो सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा ये जो हमने प्रेजेंट किया अभी। अच्छा, वो लिंक चालू है क्या? अच्छा, दिख रहा है सबको? बोलो बच्चों लोगों, ये जो हमने टैब प्रेजेंट किया है आपको दिखाई पड़ रहा है? यस, ठीक है। तो देखो इस टैब में तुमको साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा हम जूम भी कर देते हैं, देखो दिख रहा है कि कैसा ग्राफ चल रहा है। ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है वो रेड वाला है, और y इक्वल टू एक्स की पावर 5 का ग्राफ कौन सा है? ब्लू वाला। तो x की पावर 3 का ग्राफ ऊपर है 0 से 1 में दिख रहा है, और इसके पीछे आ जाओ वो नीचे ग्राफ है। और फिर तो 1 के आगे ये वाला बड़ा है, ब्लू वाला। बड़ा होने का मतलब क्या? जो ऊपर ग्राफ है 0 से 1 के बीच में रेड वाला ऊपर है, मतलब एक्स क्यूब। -1 से 0 में कौन सा ग्राफ ऊपर है? ब्लू वाला, मतलब एक्स की पावर 5 वाला। देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके ऐसा रख सकते हो। अच्छा देखो, इसमें हम लोगों ने कल जो ग्राफ देखे थे, देयर इज नो टैब, नहीं तुम्हारे स्क्रीन पे शेयर किया बेटा हमने उसको। बाकी लोगों को दिखाई पड़ रहा है? कैसे दिख रहा है बाकी लोगों को, बोलो। दिख रहा है सबका? तो कोई एक आदमी स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज दो, ग्रुप में भेज दो मैनेजर। क्या बाकी लोगों को फिर कैसे दिख रहा है? अच्छा रुको, हम इसकी फोटो भेज देते हैं ग्रुप में एक बार। क्या है? विंडोज शिफ्ट एस, ये गया विंडोज शिफ्ट एस हुआ। अरे सीधे मोबाइल से हम फोटो खींच के भेज देते हैं, देखो 12th बॉयज। देखो
अभी हमने भेज दिया ग्रुप में, इसको नहीं दिख रहा तब दिख गया होगा। ऐसे यार दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हम चलो दोबारा स्टॉप करके प्रेजेंट कर देते हैं। प्रेजेंट योर टैब। अभी देखो, जिसको पहले नहीं दिख रहा था दिखना चाहिए। अभी देखो, कल जो हमने ग्राफ देखा था उसको भी चाहे तो इसमें प्लॉट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हम लोग बात कर रहे थे कल, और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम क्यूब वाले हटा रहे हैं। अब देख लो, ये कल वाले ग्राफ हैं, दिख रहा है ये कैसे मूव कर रहे हैं। इसमें तुम चाहो तो एक और ऐड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर 6। ये चेंज होता है इसमें 0 से 1 में। इनफैक्ट इस केस में तो -1 से 1 में पावर जितनी बड़ी है ग्राफ उतना नीचे है ना, और 1 के आगे और -1 के पीछे पावर जिसकी ज्यादा है वो ग्राफ ऊपर निकल गया। ब्लैक वाला इसमें है तो वो तो दिख रहा है साइड में, ब्लैक वाला 6 का है, पर्पल वाला 4 का है, ग्रीन वाला 2 का है। तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें तुमको यही बात याद रखनी है, वॉइस नहीं आ रही है, किसको वॉइस नहीं आ रही? वॉइस तो सबको आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये पावर्स के सारे ग्राफ उनको याद रखना, ठीक है। इसी बेटा मैं भेज दिया आर्यन, अब स्क्रीन पे देख लो ग्रुप में। अभी इसमें नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हैं। ओके, ये है हमारे पावर फंक्शन के ग्राफ थे सारे। उसको चलो प्रेजेंट करना बेटा बंद कर देते हैं अब। चलो अब रेशनल पावर की बात कर रहे हैं। अगर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, मतलब क्या है? बेसिकली वो इसकी बात कर रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका डोमेन बताओ पहले तो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही डोमेन निकाल लो इसका, मतलब ग्राफ प्लॉट करने से पहले ही इसका डोमेन निकाल लो। बोलो बेटा डोमेन कितना आएगा इसका? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या उससे बड़ा, क्योंकि रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के राइट में होगा। ये एक्स हमारा क्या है? 0 या उससे बड़ा, इस तरफ ही ग्राफ बनने वाला है।
और ये भी क्लियर है कि जब तुम x यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी डालोगे, 0 से इन्फिनिटी डालोगे तो आउटपुट हमको पॉजिटिव ही मिलेंगे, सारे 0 से इन्फिनिटी ही मिलेंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है वो देखो ये है, ये y इक्वल टू रूट एक्स। ये ग्राफ कहां से आया है? यहां से आया है। देखो सुनो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, 4ax से a है 1/4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा। तो y इक्वल टू जब अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स। तो प्लस वाला ब्रांच ऊपर वाला है, माइनस वाला नीचे वाला है। इसका डोमेन क्या आएगा फिर? अच्छा, ये भी किससे पास करेगा? क्या ये 1,1 से पास करेगा? बिल्कुल करेगा। ये 0,0 और 1,1, ये लाइन y इक्वल टू एक्स है। ये वाला पॉइंट क्या है? 1,1। डोमेन क्या है? 0 टू इंफिनिटी। रेंज क्या है? वो भी 0 टू इंफिनिटी। समझ रहे हो? अगर कोई इसका बोल दे ग्राफ, इसका बनाओ, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ब्रांच ये वाली आ जाएगी। ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, नीचे ऐसे पूरा इनफाइनाइट ऐसे जा रहा है वो। ये किससे पास होगा? 1, -1 से। अगर तुम लाइन बनाओगे ना, ये लाइन क्या होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स, 1, -1 से पास। इन दोनों को मिला देंगे अगर, इस ग्राफ को इस ग्राफ को, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। बोलो, इस ग्राफ में किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं फिर। क्या हुआ? ठीक है, चलो फिर। अब अगर y इक्वल टू बनाना है तुमको x की पावर 1/3 का। अब यहां पे नेगेटिव अलाउड है ना? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। 1,1 से तो ये भी पास करेगा, और -1, -1 से भी पास करेगा। मतलब इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा y इक्वल टू एक्स को 3 पॉइंट पे, 0, 0, 1, 1 और तो, और जब x हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो
तो ये बनेगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये वाला पॉइंट कौन सा है? 1,1। तो ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट कौन सा है? -1, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू एक्स। ये सपोर्टिंग लाइन है और कुछ नहीं है, ठीक है। डोमेन क्या है इसका? ऑल रियल नंबर्स, रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट हो रहा है, ये तुम्हारा क्या आगे ऐसे जाते जाते बढ़ ही रहा है वो, ये भी पीछे से बढ़ रहा है, बस वो रेट ऑफ चेंज का अंतर है और कुछ नहीं। बना लिया बेटा? अब बात करते हैं एक्स की पावर अगर 1/4, 1/5 इस टाइप से, तब कैसे बनाएंगे? तो 1/4 और 1/5 का नेचर सेम रहेगा। जो एक्स की पावर 1/2 का था वही 1/4 का होगा, जो 1/3 का है वही 1/5 का होगा, बस इसमें क्या होगा? स्टीपनेस का अंतर। तो एक ही ग्राफ में ड्रॉ करके देख लेते हैं, एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ करके देख लेते हैं। y इक्वल टू √x और √4x इस टाइप से, पावर 6, 8 ऐसे सब बना सकते हैं। सबका, इन सब का डोमेन क्लियर बात है, क्या होगा? 0 से इंफिनिटी, जितने भी हैं, समझ रहे हो? √x, 4, 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, सबका डोमेन क्या होने वाला है? पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो √x का ग्राफ तुम्हारा सपोज ये था, ये लाइन y इक्वल टू एक्स, पॉइंट था 1,1। अच्छा, अगर ये √x है तो ये बताओ 0 से 1 में इन दोनों में कौन बड़ा होगा? 0 से 1 में कौन बड़ा होगा? बोलो। जीरो से 1 में √x, ये बताओ 1/16 है, इसकी 4th रूट निकालो और स्क्वायर रूट निकालो। तो इसका जो √x आएगा वो आएगा 1/4, दैट इज 0.25। x की पावर 4th रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 1/2, दैट इज 0.5। कौन बड़ा है? बोलो, कौन बड़ा है? 4th रूट ना, समझा? इसका मतलब क्या होगा कि 4th रूट का ग्राफ क्या होगा? ऊपर होगा 0 से 1 में।
तो अगर तुम एक और ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हो, ये वाला ग्राफ होगा, ये जा रहा है जैसे, ये वाला, ये हो जाएगा x की पावर 1/4 का, ये वाला ग्राफ होगा x की पावर 1/2 का, x की पावर 1/2। 1 के आगे 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। और 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? 2। तो 1 के आगे क्या होगा कि नंबर का फोर्थ रूट कम होगा और स्क्वायर रूट ज्यादा होगा, तो ये ग्राफ ऊपर हो जाएगा। डोमेन रेंज तो सबका वही रहने वाला है, डोमेन 0 से इंफिनिटी, रेंज 0 से इंफिनिटी। बोलो नादिया। अब नेक्स्ट वन, अच्छा तुम लोग नेक्स्ट वाला तुम लोग बनाओ अपने हाथ से इसका ग्राफ, दोनों ग्राफ एक ग्राफ के अंदर, x की पावर 1/3 का, एक ही ग्राफ में दोनों बनाओ। फोटो भेजो ग्रुप में, देखते हैं हम। कोशिश करना कि दो अलग अलग डिफरेंट कलर से बना पाओ, अगर नहीं है तब भी तो उसमें लिख देना लाइन में। नहीं बेटा, फोटो भेजो ग्रुप में।
है, 2 लोगों ने भेजा है। ठीक है बेटा, सही है। तो चलो कुछ लोगों को समझ में आ गया है। तो एक बार आप लोग अपने ग्राफ टॉपिक भी करके देख लेते हैं। सही बना लो तो 1/5 बदल ऊपर रहेगा। ये है ग्राफ, ग्रीन वाला है x की पावर 1/3 का, रेड वाला पर्पल वाला है x की पावर 1/5। ये क्या कर दिया बेटा, किसने बनाया है ग्राफ? ग्राफ कहाँ भेजा है भाई, इतना खतरनाक ग्राफ बताइए। ये सही है बेटा, ये जो क्या नाम है भैया बताओ। हाँ दुर्गेश, रॉन्ग है ये। हमने क्या बोला, नेचर तो सेम ही रहने वाला ना। पावर 1/3 का पावर 1/, शेप बिल्कुल सेम रहने वाला है। शेप कहाँ चेंज कर दोगे? लॉजिकली सोच के देख लो, जब x 0 है तो तुम्हारी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। दोनों में ही आ रही है 0, क्या हमारा तो इंफिनिटी बन गया है। तो सबको ये ग्राफ दिख रहा है, देखो। ये सही ग्राफ ने ग्रुप में भेज दिया है। टैब बेटा सबको दिख रहा है, कौन किसको दिख रहा था पहले? RNMS दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। और कुछ और ग्राफ टैब ने लोग देख कर पाएंगे। जो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं सबको दिख रहा है ना? ओके चलो ठीक है। तो आप देखो, हमारा बेसिक पर्पस ये, अब ये इवन वाले ग्राफ भी, इवन वाले मतलब जैसे सॉरी इंटीजर वाले और फ्रैक्शन वाले, अगर इनको एक ग्राफ में ड्रॉ करना है, मतलब कोई बोले √x(x²), इनको एक साथ ड्रॉ करना है, तो उसका शेप देखो क्या होता है कि ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का। वो हम लोग आगे सीखेंगे जब इनवर्स पढ़ेंगे। तो अभी लेकिन ग्राफ का नेचर समझ लेते हैं। तो हम एक ही ग्राफ में देखो ड्रॉ कर रहे हैं। पहले तो y = x लाइन रहने दो,
y इक्वल टू एक्स की पावर 1, चलो ठीक है। इसके बाद x की पावर 1/2, और ठीक है अभी देख लो। देखो तुमको दिख रहा है सबको? अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, देखो ये है रूट एक्स का पर्पल वाला, रेड वाला y इक्वल टू एक्स का, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो जो नेगेटिव वाला है ना एक्स स्क्वायर, वो भूल जाओ, क्योंकि ये तो इसके डोमेन में ही नहीं आएगा। अच्छा पहले सबको स्क्रीन दिख रहा है ना अभी भी? बोलो बेटा जल्दी आंसर करो। ठीक है अच्छा, अब तुम नोटिस करो ध्यान से, क्या तुमको ये दिख रहा है कि जो पर्पल वाला है और ग्रीन वाला सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मतलब जीरो के आगे। क्या तुमको दिख रहा है कि रेड वाला एक मिरर लाइन है और पर्पल वाला और ये एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज है? बोलो, क्या इस बात को फील कर पा रहे हो ग्राफ से कि वो दोनों एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज है? हाँ। तो इसी तरह बाकी सब में भी होगा। अगर चलो इसी में देखो दो ग्राफ और ऐड कर दिए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3, एक और ऐड कर दिया, और एक और ऐड डाल रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अभी हम स्क्वायर और रूट वाला ग्राफ हटा रहे हैं। अब इसको देख लो बेटा, लाइन को, चलो अब देखो ब्लैक वाला और येलो वाला ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल मिरर इमेज है। देखो दिख रहा है परफेक्ट बिल्कुल। ब्लैक वाले का अगर तुम मिरर इमेज दे लोगे रेड लाइन के अबाउट, तो तुमको मिल जाएगा कौन सा? देख पा रहे हो इस बात को? तो ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर रूट एक्स ये मिरर इमेज वाले ग्राफ हैं, और इनका मिरर क्या है? लाइन y इक्वल टू एक्स। अब जिसका जितना डोमेन है उतने ही पार्ट में उसको देखना है। जैसे अगर हम लोग रूट एक्स की बात कर रहे हैं या एक्स की पावर 1/4 की बात कर रहे हैं, उसकी डोमेन 0 टू इन्फिनिटी में थी, तो उतने ही पार्ट का मिरर इमेज बनेगा वो। अब जैसे इसमें देखो क्यूब में और 1/3 में, इसमें दोनों में ही डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। तो जो इमेज बनेगा वो पूरे पे बन रहा है, पूरे ग्राफ पे बन रहा है। तो तुमको ये दोनों ग्राफ भी तो पहले फोटो खींच के भेज देते हैं, इसको भी तुमको सबको एक साथ में ड्रॉ करके अपनी कॉपी में बना लेना है। तो इसको हम भेज देते हैं एक बार। और इसी में एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं 1/2 और स्क्वायर वाला। ये अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ कर लेना, ठीक है? कौन से? तीनों ग्राफ, मतलब एज अ क्वेश्चन कर लेना, जैसे भी तुमको कंफर्टेबल लगे।
कि रूट एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, और एक एक्स की पावर 1/3 एक्स क्यूब और वाई इक्वल टू एक्स। ओके, तो इसको अब हम प्रेजेंट करना स्टॉप कर रहे हैं, फोटो हमने सारे भेज दिए हैं। चलो ओके, अब बताओ पावर फंक्शन के साथ सब लोग कंफर्टेबल हो? कैसा भी ग्राफ रहेगा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे उसको। इनका नेचर सबको याद रखना है, डोमेन रेंज और खास तौर से कहां पे ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो क्रॉसिंग हमेशा जो होती है वो 1,1 -1, -1 1, -1 0,0 बस इन्हीं सब जगह होती है। तो ये हो गया हमारे पावर फंक्शन से ग्राफ। इंडिविजुअल ग्राफ बनाना काफी आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको याद रखना है कंपैरिजन के पार्ट में कौन सा ग्राफ ऊपर होता है कौन सा ग्राफ नीचे होता है। तो ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये कहलाते हैं इनवर्स फंक्शन। आगे पढ़ेंगे इनवर्स डिटेल में, अभी सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं। जैसे ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जब तुम रिफ्लेक्शन लेते हो तो वो दो जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो एक रूट एक्स एक्स स्क्वायर इनवर्स फंक्शन, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 1/3 इनवर्स फंक्शन। तो ये वाला ग्राफ हो गया, पावर फंक्शन हो गए। उसके बाद हाँ, उसके बाद देख लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये तो ग्राफ हो सकता पढ़े हो पहले से तुमने, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ऑब्वियसली a इज पॉजिटिव, बेस नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका आंसर डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या है। तो कैसे, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू भी क्या होगी, वैल्यू कम होगी बढ़ेगी, बोलो। जैसे अगर a की वैल्यू सपोज 1/2 है तो पावर बढ़ाने पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो रवि कांत बोल रहे हैं इंक्रीज, डिक्रीज करेगा बेटा, ठीक है। तो नंबर लिख के देख लिया करो ना, पावर 1 लिख लो, पावर 2 लिख लो, पावर 3 लिख लो, पावर 4 लिख लो, कंपेयर कर लो। ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/16 है। जैसे जैसे इन्फिनिटी में जाएंगे वो 1/∞ 0 को टेंड करेगा, ठीक है। निगेटिव नंबर में क्या हो रहा होगा, देखो निगेटिव नंबर में सपोज 1/2 की पावर -1, इसमें कंपेयर कर लो। ये तो लिखा है 2, ये लिखा है 4, ये लिखा है 16। तो नेगेटिव नंबर में क्या है कि नेगेटिव नंबर जैसे जैसे मॉडुलस में बड़ा हो रहा है, मतलब -1 -2 -4, वो नेगेटिव में जितना बड़ा होता आ रहा है नंबर भी उतना बढ़ रहा है। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका। ये गलत हो गया। आपका शेप तो ये रहने वाला है, लेकिन क्योंकि वो कभी भी 0 को टच नहीं कर पाएगा। ये कब ग्राफ है ध्यान रखना, व्हेन a 0 से 1 में, इस पॉइंट से पास रहे, किस पॉइंट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे y क्या होगा 1। तो इस ग्राफ का शेप कैसा है, डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। डोमेन रेंज बोलो बेटा, डोमेन, डोमेन जल्दी से फटाक, हमको तो आर दिख रहा है, रेंज, रेंज बोलो बेटा, रेंज।
रेंज कितना है इसका? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। रेंज हाँ, इस बार से आर प्लस बोल सकते हैं क्योंकि जीरो नहीं आएगा कभी। इन्फिनिटी में भी जाओगे ना, जब एक्स हमारा इन्फिनिटी बनेगा तभी वो जीरो प्लस आएगा। ठीक है, वन याद है ना, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो प्लस। वन अपॉन नेगेटिव इन्फिनिटी जीरो माइनस। तो रेंज क्या होगा? जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ए हमारा वन से बड़ा है, अच्छा बेटा ए वन हो जाएगा तब, अगर ए वन हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा वो वन। वन की पावर कुछ भी करोगे क्या आएगा? वन। तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, बन जाएगा। अगर ए वन हो गया तो वो वाला केस ऑब्वियस है, केस को लिख भी रहे हैं। अगर ए वन से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी एक्स की वैसे वैसे वाई की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी। ये पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, जीरो कॉमा वन। इसका भी डोमेन रेंज तो यही रहने वाला। देख लो ग्राफ उतना ही वाई एक्सिस कवर कर रहा है, भले ही फ्लिप हो गया। वजन और दो का है। क्या है? एक और ग्राफ फिर देख लो, एल एन एक्स का, सॉरी एल एन नहीं मतलब ई की पावर एक्स का। y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये होगा ग्राफ सेम। क्योंकि ई क्या होता है? माइक वाइक जिसका चालू है बंद कर लो। ई क्या होता है? ई तो वन से बड़ा नंबर है ना। जब ए वन से बड़ा है तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ग्राफ उस टाइप से बन जाएगा। कि अब इसमें भी हमको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब दो ग्राफ एक साथ, जैसे अगर बोले कोई टू की पावर एक्स का और थ्री की पावर एक्स का एक साथ बनाओ। चलो बेटा बनाओ बनाओ, प्लॉट टू की पावर एक्स एंड थ्री की पावर एक्स इन वन ग्राफ। एक ही ग्राफ में दोनों को बनाओ। एक पॉइंट तो सब में कॉमन होने वाला है, 0,1। ऐसे ग्राफ बनेंगे तो देख लो इसमें से ये पॉइंट तो कॉमन है। कौन सा टू की पावर एक्स का होगा? बहुत आसान है यार, इसमें क्या देख लो, जब x तुम्हारा पॉजिटिव है तो शायद थ्री की पावर एक्स वाला ऊपर होना चाहिए ना। जब x पॉजिटिव है, जब x नेगेटिव है तो टू की पावर एक्स का ग्राफ ऊपर होगा।
ये वाला ग्राफ जो दिख रहा है, ये वाला, ये होगा 2 की पावर x का, ये बात समझ रहा है क्या बोल रहा है? जब x पॉजिटिव है तो 3 की पावर x ऊपर होगा। कंपेयर करके देख लो खुद से, किसी भी चीज में, जैसे 2 और 3 लिखा है, सपोज तुम √2 की बात करते हो, √3 की कौन बड़ा है? √3। अगर हम 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करते हैं, कौन बड़ा है? 3 का स्क्वायर। तो चाहे 0 से 1 की पावर हो या 1 से बड़ी, किसी भी पावर में अगर वो पॉजिटिव है तो 3 की पावर x ऊपर है। इसी तरह और नंबर लेके लिए चेक करोगे तो नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या आएगा? सिंपली नेगेटिव नंबर्स के लिए तुमको समझ में आ रहा हो कि तो वो 1 अपॉन बन जाएगा, तो अपने आप ही क्या होगा, जो यहाँ का है उसका उल्टा हो जाएगा। 3 की पावर x ऊपर होगा ग्राफ फॉर पॉजिटिव और नीचे होगा फॉर नेगेटिव। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला पूरा गया है जो, अगर इसको थोड़ा ऐसे करते हैं जिगजैग हल्का सा, तो ये ग्राफ है 3 की पावर x का। दूसरा वाला ग्राफ है किसका? 2 की पावर x का। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।